ब्रह्म विदित है सर्वभूत में, दूसर भाव न होया। वर्तमान चित्त चेते नहीं, भूत भविष्य बिलोया। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। इसका जो है ककहरा कहते हैं। ककहरा का मतलब क अक्षर से लेके ख ने तक जो है जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर का जो है निर्णय देते हैं। अब परसों जो है फ तक हुआ था, आज ब से प्रारंभ है। क्या एक ब्रह्म शक्ति सर्वव्यापी सर्वत्र में एक ही एक ताकत है। और ब्रह्म विदित है सर्वभूत में, दूसर भाव न होया। वर्तमान चित्त चेते नहीं, भूत भविष्य बिलोया। क्या सर्वत्र ब्रह्म और हमेशा के लिए एक सा होते हुए और तू उसको अभी तक जागृत होके नहीं देखता। चित्त में तू जागृत हो जा, चित्त चैतन्य में मिल जा, ब्रह्म स्वरूप में मिलके ब्रह्म रूप हो जा, ताकि जो है तेरा जन्म मरण मिट जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान इसका जो है मथन करते हुए बैठे हुए। भूत नाम जो पहले व्यतीत हुआ है, यानी अपना आयुष्य और जो कुछ भी पहले कर्म किए हुए हैं उसका लाभ और सुख दुख, और पिछला जो है शत्रु मित्रत्व भाव, इसको कहते हैं कि भूत। और भविष्य नाम अगला विचार, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा होऊंगा, मेरे लड़के के लिए ऐसा बना के रखूंगा तो फिर जो है उसके पोतरे हो जाएंगे, मैं खिलाऊंगा। ये सब जो है भविष्य की आशा। और वर्तमान जो है हम नित्य प्रति जो कर रहे हैं, ये क्रियमान वर्तमान है। सारे ही जो है एकता रूपी ब्रह्म से अलग होके इन तीन भविष्यों में, यानी तीन गुणों में, यानी भूत भविष्य वर्तमान में अपने मन को जो है मथन करते हुए उसमें बैठे। और सच देखा जाए, जो आपको मिलना है वो दूसरे को नहीं जाएगा और दूसरे का आपको नहीं आएगा। सोचा सोच न होवई, जो सोचे लख बार। कहते हैं कि आप सोचे जैसा आज तक हुआ ना आगे होगा, जो होना है वही होगा। तो फिर सोचना निरर्थक है। खाली सोच में हम अपना विश्व को बर्बाद करते हैं। जी, बड़े पढ़े ते विषम बुद्धि लिए, बोलन हारना जो है। क्या जितना बड़े बड़े जो है अपने आप को बड़े समझते हैं, वो विषम बुद्धि में अपना विश्व को गंवाते हैं। और जो बड़ी ताकत, सबसे श्रेष्ठ रूपी जो ताकत है, उसको नहीं समझते। जी, ब्रह्म दुखित कर पाहन पूजे, हर बस आप बिगोहे। क्या ब्रह्म को न जानते हुए आप अहोरात्र दुख में या चिंतन में, मनोतरंग में अपना विश्व को लगा के पत्थर को जो है भगवान समझ के पूजते जाते हैं। कोई राम पूजा, कोई कृष्ण पूजा, कोई राधा, कोई हनुमंत, कोई सीता, तो कोई न कोई एक पत्थर को नाम रख दिए। सारे पत्थरों का जो है
नाम अलग अलग हैं मगर उसका पत्थर एक ही है। कितने भी देवता हो सबका नाम अलग अलग रख दिए। शंकर जी का एक गोल सा बना दिए, ये कौन है? तो शंकर। मगर न मालूम वो गोल पत्थर का नाम ही शंकर हुआ। इस तरह अपने अंदर में चेतन शक्ति, और वो हमेशा जो है मनवश जो है कर्माधीन हो के हम ब्रह्म को न जानते हुए सुख दुख आदि को भोगते हैं और पत्थर को भगवान समझ के उधर पूछते रहते। जी, बड़े पढ़े के विषम बुद्धि लिए बोलन हारन जो है, ब्रह्म दुखित कर पाहन पूजे, और बस आप दिगो है। क्या अपने आप को गमा के एक दिन खाली हाथ जाता? जी, बंदी परे नर काल के, बुद्धि ठगाई न जाना। क्या सारे ही नर ये जगत जाल रूपी जो है काल के बंधन में बंधित है? जो बुद्धि है वही काल का जाल है, वही बुद्धि के द्वारे ये ठगा जाते हैं। बुद्धि बाहिर्मुख होने के कारण वही काल शक्ति समझो बाहिर्मुख करके जो है अपने सारे जीवों को जो है ठगा लेता। उसी बुद्धि को अंतर्मुख करे, ये सारा काल जाल मिट जाए। और बंदी पड़े नर काल के, बुद्धि ठगाई न जाना। बंदी छोड़ो ले चलो, जो मोहि गह पहचाना। क्या इस बंधन को त्याग के और अपने आत्मा को अलग यानी इन कार्यों से परे समझ के उसमें मिल जा, तब जो है इस काल जाल से ये अलग हो सकता, और दूसरा कोई उपाय नहीं। अपनी ही बुद्धि जाल तानती है और आप ही उसमें जाके फंस जाते। जी, भाड़ परे यह देश बिराना, भवसागर अवगाहा। कहते हैं कि ये देश तेरा नहीं, और केवल ममकार से तो अपना बना रखा हुआ। सच पूछा जाए तो हर एक आदमी कहता है कि मैं हूँ और मेरा घर है, मेरा जो है गांव है और मेरा देश है, और ये सारे ही झूठ का झूठ ही है। सच देखा जाए तो इसका देश ही नहीं, इसका घर ही नहीं, और इसका ये शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का है, और ये गांव मकान देश वगैरह सारे ही मिट्टी और पानी से वगैरह सब भरे हुए हैं, ये भी इसके नहीं है। कोई कहता है कि हिंदुस्तान हमारा है, दूसरा प्रदेश उनका है। सब जगह में जाओ तो यही पानी और यही पत्थर और यही मिट्टी वगैरह सब कुछ है। इसका कैसा बन सकता? अपना शरीर ही अपना नहीं बनता, सारा जगत से तो अपना कैसा बना लेता? भाड़ परे ये सारे ही ख्यालों को जो है भट्टी में डाल के जला दे, और भवसागर अवगाहा। हाँ, तो भवसागर जो है अथाह है, बेअंत है, इसका विचार करते जाओ तो वो मुकेगा नहीं, आप ही मुक जाओ। जी, भक्त अभक्त सभन को बोरे, कोई न पाले था। जब तक आपने जो है बुद्धि बाहिर मुख होके बाहर कोई ना कोई जो है इष्ट देव का भक्ति करता है, भक्त और अभक्त इस तरह के भक्ति करने वाले या नहीं करने वाले नास्तिक, ये दोनों ही जो है नाश हो जाएंगे। क्योंकि उसने पत्थर को पकड़ा, जड़ को, वो भक्ति करे या न करे एक ही बात। और जो बिल्कुल जो भगवान है ही नहीं करके जो है कहते हैं, वो भी नाश मान। तो ये दोनों ही भक्त और अभक्त दोनों ही नाश हैं। और हाँ,
अंतर्गति की जो है इनको कुछ भी पता नहीं कि अंतर क्या चीज है और किसके आधार पर यह सृष्टि खड़ी है। जी। भार परे यह देश बिराना, भवसागर अवगाहा, भक्त अभक्त सबन को मोरे, कोई न पावे था। क्या भवसागर इतना गहरा है, भक्त अभक्त दोनों को जो है डुबा देती है, इसका अंत ही नहीं। जी। भक्षक आप लीला विस्तारा, कला अनंत दिखावे। अब जो है काल रूपी भक्षक अनेकों रूप रंगादि इस सृष्टि की रचना करके सारे जीवों को खुराक देके आखिर जब तैयार हुआ तो आप ही खा ली। जैसा मुसलमान लोग बकरी ईद से पहले एक बकरा ला के पालते हैं, उसको खूब अच्छी तरह से खिलाते हैं, ईद के दिन जो है बिस्मिल्लाह कर देते हैं, रोज देखते हैं उसको पकड़ पकड़ के कितना जो है मांस जो है चढ़ा। इसी तरह वो काल रूपी शक्ति हम लोगों को धन, स्त्री, पुत्र, पौत्रादिक, जात गोतादिक, बड़ा छोटादिक अनेक जो है अभिमानादिक रूपी खुराक दे के हमको पाल रहा और एक दिन जो है बिस्मिल्लाह कर देता है। वो काल ताकत ये है। जी। और भक्षक आप लीला विस्तारा, कला अनंत दिखावे। भक्षक को रक्षक कर जाने, रक्षक चिन्ह न पावे। अब जो है बेचारे प्राणी जो हैं, जैसा जो है मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, वो मुर्गी और जो है बकरियां क्या समझते, ये हमारे भक्षक, ये हमको काट के खाने वाले हैं करके नहीं समझते। ये हमको रोज खाना दे रहे हैं, ये हमारे रक्षा करने वाले हैं, ये समझते। इसी तरह उस काल पुरुष ने हमारे को जो कुछ भी सामान जो है बना के हमारा चित्त आकर्षित करते हुए हमको खुराक दे रहा और हम खा के मस्त हैं। मेरे को दो चार बच्चे हैं, कमाने वाले हैं, फलाना है, ये है, वो है, ढिकना, ये खुराक खा रहे बकरे। तो फिर आखिर एक दिन जो है वो बिस्मिल्लाह कर ही देता और जो रक्षक शक्ति है उसको नहीं जानता, वो आपके अंदर में है। जी। भजे जाहि सो भक्षक, रक्षक रहा निनारो। धर्म चक्र में परे जीव सब, लखे न शब्द हमारो। भजे जाहि सो भक्षक, रक्षक रहा निनारो। क्या जिसका हम भजन करते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसका हम भक्ति करते हैं, वही भक्षक है और जो रक्षक है वो अलग ही रह गया। वो जो हमारे अंदर में है वो गुप्त है, हमारे को दिखने में नहीं आता। जी। धर्म चक्र में परे जीव सब, लखे न शब्द हमारो। सारे ही भ्रम चक्र में जो है घूम रहे। मैं जो कह रहा हूं ये सत्य सत्य है, इस सत्य शब्द का विचार कोई नहीं करता। जी। मन मय गरम मस्त दीवाना, जीव ही उलट चलावे। अकर्म कर्म करे आप ही, पीछे जीव दुख पावे। राम ही राम सब जगत ही कहत है, राम ही राम सब जगत ही कहत है। कहो जी राम का रूप
अब ये प्रमाणास्पद बात है, जो नाम है उसका रूप भी। बिगड़ रूप का नाम वो किसी काम में नहीं आता। अब समझो हमारे पास सोना नहीं है, और सोना सोना कहने से उसे क्या होता? कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हम राम राम कहते हैं, राम का रूप को हमको पता नहीं। राम ठेंगे थे कि ऊंचे लंबे थे, काले थे कि गोरे थे, वो कैसा थे ये पता नहीं। फोटो में उनकी आकृति देखी, राम श्याम वर्ण के थे और धनुषधारी थे, सीता उनकी औरत थी, ऐसे वैसे जो है उनके गुणानुवाद करते हैं, ये राम हुआ। इसलिए एक जगह में वर्णन करते हैं, एक राम घट घट बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। एक राम जो है आत्म राम हर एक घट के अंदर में बैठ के बोल रहा है। दूसरा राम समयानुसार जो है अवतार ले लेके आया। इसी तरह दशरथ के घर में जो है राम अवतार लेके आया, वो एक राम है। और तीसरा राम जो है सर्वत्र व्यापी रूपी रमण शक्ति का नाम राम है। चौथा राम सबसे न्यारा, जो चौथा राम है वो सबसे अलग है। आप किस राम को कहते हो राम करके, ये पहले आप सोचो। राम राम कहने से क्या हो गए? या आत्म राम को कहते हो, दशरथी राम को कहते हो, या सर्वव्यापी राम को कहते हो, क्या अलग राम को कहते हो? पहले आप सोच लो। खाली राम राम कहने से क्या होता? हर एक आदमी अपने लड़के का नाम रखता रामचंद्र, दूसरा रखता दशरथ, उसका बाप ही। क्या इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी। राम ही राम सब जगत ही कहत है, कहो जी राम का रूप कैसा। वो कैसा रूप है उसका बताते, उसको बता दो, कहो जी। कौन सी कोठरी कौन दरबार है, कौन सी कोठरी कौन दरबार है, कौन से महल में राम बैठा। अब राम का ठिकाना क्या? कौन से रोड में रहते हैं, कौन सा बंगला है उनका, और उसका मकान और ग्राहक कहाँ है, कहाँ रहता है, इसका ठिकाना तो बता दो। आप समझो कि एक आदमी का एड्रेस न होवे, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा तो घर घर राम है। हर एक आदमी दो चार, एक चाली या बिल्डिंग में जो है दो चार तो राम बैठे ही होंगे। उससे क्या होता? उस सच्चा राम का जो है ठिकाना कहाँ है, किस मोहल्ले में रहता है, और वो कौन सा बंगला है उसका, और वो किस तरह से वास करता, इसका विचार करो जी। कौन सी कोठरी कौन दरबार है, कौन से महल में राम बैठा। कौन सी सुंदरी रमे सुख सेज में, कौन सी सुंदरी रमे सुख सेज में, दिवस और रैन मिल श्याम संगा। कौन सी स्त्री उसके साथ रमी हुई है, दिन और रात जो है रामानंद में जो लय हो के उनके साथ ही मिली हुई स्त्री कौन सी? ये सीता माई तो नहीं है। ऐसे तो घर घर सीता बैठे हुए जी। मिल गई पीव से और दर से नहीं, मिल गई पीव से और दर से नहीं, नारी और पुरुष मिल एक अंगा।
क्या स्त्री और पुरुष दोनों एक अंग, यानी शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों एक मिल जाए तो फिर ये फलाने ऐसे ही हैं करके कह नहीं सकते। वहाँ स्त्री पुरुषों का भेद नहीं रहता। और मिल गई पीव से और अगर से नहीं। हाँ, पति के साथ जो है एक बार मिल जाए फिर जो है उसको यही है करके फिर उसका दर्शन नहीं होगा। जी, नारी और पुरुष मिल एक अंग, स्त्री और पुरुष दोनों मिलके एक रूप हो गए, यानी शक्ति जाके शिव में मिली, शिव रूप हो गए। जी, कहो जी राम का कौन सा रंग है, कहो जी राम का कौन सा रंग है, हरित से तरकती काला। अब पूछते हैं कि राम किस रंग में थे, उनका रंग कौन सा था? हरा था क्या, पितृवर्ण था, लाल था क्या, काला था क्या, सफेद था? वो किस तरह का था? और आप कहते हो राम 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 राम, बोले कौन सा राम हो, उसका रंग क्या था? जी, कहो जी राम का कौन असूल है, कहो जी राम का कौन असूल है, ज्वान देखा कि दो वृद्ध बाला। अब राम का जो है कौन सा रंग है और उसकी कौन सा अवस्था था, किस अवस्था में तू उसको देखा? राम को तू जो है खेलते हुए बाल अवस्था में देखा क्या, यौवन अवस्था में तू राम को देखा? बुढ़ा होके लकड़ी लेके फिर रहा था उस समय में तू देखा? कब देखा तू राम को? जी, वेद से रहित है भेद कैसे प्रगट, वेद से रहित है भेद कैसे प्रगट, बिना मुख जीभ आवाज होई। अब राम का सिद्धांत बतलाते हैं। क्या वेद से वो रहित है और अंतरूनी भेद जिन्होंने सद्गुरु से पाया हुआ है उनको मात्र जो है उनका दर्शन होता। वो क्या कहते हैं, ना रूप है न रंग है, केवल आवाज रूप है, वो राम है। रमतीतासो रामा, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरान्य। ये सारे ही सहस्र नाम आदि छोड़ एक रमण शक्ति का नाम जो है धुनात्मक ध्वनि, उसमें तो मिल जाए तब जो है सहस्र नाम एक तरफ आप ही आप उड़ जाए। जी, वेद से रहित है भेद कैसे प्रगट, बिना मुख जीभ आवाज होई। क्या वेद से रहित है और हाँ, जब वेद ही नहीं जानता उसका भेद को तू किस तरह से जान? ना मुख है, ना कान है, ना और कोई इंद्रियां है, वो आप ही आप आवाज है, उसका नाम जो है राम। जी, रमे घट घट में आप न्यारा रहे, रमे घट घट में आप न्यारा रहे, पूर्ण आनंद है राम सोई। हर एक घट में वो रमण शक्ति व्यापक है, आप सबसे अलग अलग है और हाँ परिपूर्ण आनंद रूप है। इसी के लिए कहते सोहम, क्या स्वयंभू है, ना वो किसी के आधार पर है, वो सबका आधारभूत ही है। जी, रमे घट घट में आप न्यारा रहे, पूर्ण आनंद है राम सोई। पांच पच्चीस गुण तीन से रहित है, पांच पच्चीस गुण तीन से रहित है, कौन सी दृष्टि से राम देखा।
अब हम सारे ही लोग जो है 3 गुण, पंचेंद्रिय और 25 प्रकृतियां द्वारा जो है राम का नाम उच्चार करते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं इन सारों से अलग है। तो किस दृष्टि से उस राम को देखा, किस बुद्धि से उस राम को समझा? जी, 5 25 गुण 3 से रहित है, कौन सी दृष्टि से राम देखा। कोई है संत जिन भेद पाया सही, कोई है संत जिन भेद पाया सही, कहे कबीर जिन राम देखा। वही संत जन है जिन्होंने जो है सत्य धुन रमण शक्ति का भेद को जाना, और वो केवल सत्य है। और कोई है संत जिन भेद पाया सही, कहे कबीर जिन राम देखा। देह तो देख मिल जाए दिखे हमें, देह से काज कुछ कीजिए। फिर कहते हैं ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। इस शरीर में उस मालिक ने पहले अपने को मिलने का रास्ता रख के भेजा हुआ। इस देही को लोचे देवा। इस नर शरीर को देवी देवतादि का अपेक्षा करते हैं, उनको भी जो है मिलना दुर्लभ है। इस वास्ते इस देह के अंदर में उस मालिक का तो शोधन कर ऐसा सुंदर नर शरीर दोबारा फिर मिलने वाला नहीं। अब हमको मिला है, मगर अज्ञान अवस्था में हम भूल में अपना आयुष्य को गंवा रहे। अपने से नीचे योनियों को देख लो, बैल गधे घोड़े और जो है पशु पंछी आदि कृमि कीटकादिकों को देख लो, वो बेचारे कितने कष्ट में हैं। उनके अंदर में उस मालिक को समझने की बुद्धि और साइंस बिल्कुल नहीं है। केवल परमात्मा ने इसी मनुष्य शरीर में रख के भेजा हुआ, और ऐसा शरीर जो है हम अज्ञान अवस्था में इसको मिला के अंत समय में इसको खे नाम भभूति बना के छोड़ देते, भस्म कर देते। समझे ही नहीं। बहुत से उदार भक्ति पर विश्वास रखते हैं, बुढ़े होने के बाद करूँगा कहते हैं। आयुष्य का कोई प्रमाण नहीं। जन्म से ही मरता है, 2 साल में मरता है, 15 दिन में मरता है, 25 साल में मरता है, उसका कोई प्रमाण नहीं। आजकल कलयुग में 100 वर्ष का है, मगर घोर कलयुग होने के कारण उधर व्याख्यान देते देते ही वही जो है हार्ट फेल हुआ, गिर पड़ा। क्या हुआ? मंत्री चला गया। क्यों? व्याख्यान दिया तो उसका हार्ट फेल हुआ तो मर गया। इसका जो है शरीर का कोई प्रमाण ही नहीं कलियुग में। पिछले युग में तपश्चर्या और योग बलादिक से जो है अपना आयुष्य को बढ़ाते थे, क्योंकि योगी जन रेचक पूरक कुंभकादिक वायुओं का साधन करके कुंभक स्थिति में 1 मिनट में 1 श्वास भी छोड़ते थे, और 1 मिनट में 15 श्वास जो है हमारे हृदय से यानी शरीर से खाली होते हैं। और ऐसा योगी जन 1 मिनट में 1 छोड़े तो 14 शिल्लक पड़े। और आजकल हम लोगों का है, सवेरे उठते ही साथ बस पकड़ने के चलो, गाड़ी पकड़ने के लिए चलो, दौड़ा दौड़ी। इसमें खाली जब जो है ऐसे ही बैठो
तो जो है 30 श्वास चलते। साधारण स्थिति में मालिक का नाम स्मरण या ऐसे करते हुए रहो तो 15 चलते, और कुछ काम धंधा वगैरह करते समय में 30, और दौड़ा दौड़ी में 30, और जितना जो है दौड़ा दौड़ी करोगे उतने ही श्वास ज्यादा जाते हैं। आखिर जो है भोगों में 64 जाते हैं, इसीलिए भोगी पुरुष जल्दी मर जाते हैं, और नींद में 30 चले जाते हैं, और साधारण स्थिति में बैठे हुए में 15 जाते हैं। और पिछले समय में बहुत से लोग योग जप तप आदि करते थे, 1 मिनट को 14 श्वास उनका शिल्लक पड़ता था, इसलिए उनका आयुष्य भी जो है ज्यादा था। अब इस टाइम में हमारा हाय तौबा है, तो श्वास जावे और कितना भी खराब होवे, क्या कुछ होवे, उस तरफ परवाह ही नहीं। मेरा काम बढ़ना चाहिए, झूठ होवे सच होवे कुछ भी होवे। ये और देह तो देख मिल जाए दिखे हमें, देह से काज कुछ कीजिए रे। कहते हैं ये मट्टी में मिलने वाली तुमको भी पता है, इसलिए उससे पहले कुछ अपना काम कर ले इस देह से। जी राम का भजन और गुरु की बंदगी, राम का भजन और गुरु की बंदगी, देह धर लाभ यह लीजिए रे। अब शरीर धारण किए का लाभ कौन सा? उस मालिक का भजन और गुरु की सेवा। गुरु सेवा द्वारा अहंकार दूर हो जाता, और धन लोभ आदि को दूर होते हैं, अभिमान दूर हो जाता, तो फिर आत्मा अंतस्करण शुद्ध होके उस राम नाम में लग जाता, मालिक में मिल जाता। जी राम का भजन और गुरु की बंदगी, देह धर लाभ यह लीजिए रे। चालती कौड़िया काज भल कीजिए, चालती कौड़िया काज भल कीजिए, कौड़िया साथ कुछ नहीं जाए। कहते हैं कि जो नाना चल रहा इतने में कुछ खरीद ले, एक बार वो नाना बदल जाए, वो आजकल जो है नोट हैं, कौड़ी कुछ वजन तो थे, अब तो वो कागज है, कुछ बदल जाए तो किसी काम में नहीं आए। इस वास्ते अब जो है आपका अविष्य रूपी जो है नाना चल रहा, इसी में कुछ जो है खरीदी करना हो तो कर ले, नहीं तो आखिर जो है ये कौड़ियां कुछ काम नहीं आएंगी। जी चालती कौड़िया काज भल कीजिए, कौड़िया साथ कुछ नहीं जाए। प्राण के छूटते पलक नहीं आरती, प्राण के छूटते पलक नहीं आरती, कहे कबीर सुन के तलाई। एक बार प्राण जो है स्थिर हुआ, इस शरीर से निकला, जगत और तेरा नाता ही जो है टूट गया। तू कौन तो जगत से कौन कुछ पता ही नहीं। उसके बाद में रात को मरा तो बहुत पंचायत कि सारे ले जाके एक कमरे में डाल के बंद कर देते, क्योंकि ये भूत बन के और किसी को न पकड़े। और दिन में मरे, काम पर जाना है, जल्दी उठाओ, क्या बाप होवे, क्या माँ होवे, भाई होवे, कोई भी हो, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहते, हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको जल्दी उठाओ। जो बाहर जो हमारे स्नेह और मित्र आते हैं, क्यों उसकी तैयारी हुई है कि नहीं, उधर वो पूछते ही आते, और ले जाके चारों उठा के जो है उधर लकड़े में डाल के
ये भी एक कच्ची लकड़ी जो है जला देता, जल के भस्म हो जाता। दुनिया में पैदा हुआ नहीं हुआ, बस 2 दिन में भूल जाता। तो खाली जो है 12 दिन का निमित्त रखते हैं कि 12 दिन जो नियम पालन करना चाहिए, तो क्या नहीं करे तो वो स्वर्ग को नहीं जाता। ये तो पंडितों का खेल है, मगर वो स्वर्ग को गया कि कहाँ गया क्या पता, वो किधर गया कौन जाने। और प्राण के छूटते पलक नहीं आरती, प्राण के छूटते पलक नहीं आरती, कहे कबीर सुन के कलाई। इसलिए कबीर साहब जी हुक्का दे के कहते हैं कि अभी ही जो है तू जागृत होना है तो हो ले, जागृत होके अंतर शोधक बन। अंतर शरीर को कौन सी ताकत है लेके खड़ी है, उसको तू समझ।